कुछ घटना हुई बताएंगे? हमारा नाम प्रवीण शुक्ला है जी भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मंडल महामंत्री हैं। जी और एक एक्सीडेंट हो गया था 14 दिसंबर को जी बिराहमपुर झुगरिया में। और उसके बाद जो है उसकी हमने जो है सूचना दी इंस्पेक्टर साहब को थाना बंडा में। तो उन्होंने रात को उसका पंचनामा किया, पीएम हुआ। उसके बाद उसकी तहरीरें एक बार मंगाई, 2 बार मंगाई, और बार बार जब वो आता है तो मुकदमा नहीं लिखते हैं। यही कहते हैं कि आप उसका कंप्रोमाइज़ करवा दीजिए और जो हो सके वो पैसा वैसा ले लो, कंप्रोमाइज़ करा दो, मुकदमा मत लिखवा। उसने भी पैसा दिया है। हमने कहा ठीक है मैं बात करूँगा। मैंने पार्टी से बात करी तो पार्टी जो है वो इस बात को तैयार नहीं थी। उसने कहा मेरा मुकदमा ही लिखा जाए। मेरी परसों बात हुई इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप जो है काम करना, पंडित जी कल आ जाना थाने। हम कल थाने आए थे तो अंदर पीछे एक सरकारी नल लगा हुआ है, वहीं पीछे मंदिर बना हुआ। हम पीछे मंदिर में खड़े थे, मंदिर पे मत्था टेका, मंदिर के पास ही खड़े हो गए। उधर से एक दरोगा जी पवन, उनका नाम है विनीत चौधरी दरोगा जी नए हैं, हालांकि उनसे परिचित नहीं है। वो आए और आने के बाद ही बड़ी मतलब तेज़ आवाज़ में बोले, ओए वहाँ क्या कर रहा? तो हमने कहा साहब कैसे बोले, वैसे नहीं बोला जाता है। तो उन्होंने एकदम जो है हमारे ऊपर हाथ उठाया और माँ बहन की गाली दी, उठा के बंद कर दूँगा भूलगा, इन सब शब्दों से मुझे संबोधित किया। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए जो है मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैंने कल वार्तालाप भी की। तो ये मेरा अपराध है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत की, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, बल्कि ये कहने लगे तुम्हें जो करना है सो करो जाके। आज भी काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जो है उसकी वार्तालाप की गई, लेकिन आज भी वो अपनी गलती को मानना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज भी वो उसी एटीट्यूड में है। बोले मेरा ट्रांसफ़र करा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा और मैं क्या करूँगा, करा दो, मुझे तो नौकरी करनी है, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। इस संबंध में आपने पार्टी कमान से कोई बात की? मैंने पार्टी के कई लोगों से, जो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, निवर्तमान है, वर्तमान है, मैंने उनसे सबसे बात की और वो कुछ लोग यहाँ आए भी थे। और आने के बाद थाने बैठ के समझौता को लेकर वार्तालाप हुआ, लेकिन दरोगा जी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया नहीं थी, इसलिए कोई वार्तालाप विशेष नहीं हो पाई। ये बात चली, सफल नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। सफल क्या, उन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकार करी, तो हम कैसे क्या करें बताओ आप। दूसरी चीज़, वो पीड़ित है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसके घर जाइए जो पीड़ित है, जिसका पति एक्सपायर हुआ, जिसका बेटा बाप एक्सपायर हुआ, पति और बेटा 2 ही लोग हैं पूरे घर में, बहुत ही गरीब है। 100 रुपये तहरीर में जाता है एक बार लिखवाई में, वो 3 तहरीरें दे चुका है और उसका अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया।